मुझे बलूचिस्तान की महरूमी का मुकम्मल इदराक है। ये अलग बात है कि जब किसी दौर में और ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जब चीनी सीपैक के मंसूबों को वहाँ पर ले जाया गया तो खाली बलूचिस्तान उस वक़्त नई जद में था, दहशतगर्दी के बाकी सूबे भी थे। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर इन ज़ुलमा के बड़ों ने शहादतों के जाम नोशिश किया, वहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग मौलाना फजलुर रहमान, उनको ऊपर भी कई मरतबा कातिलाना हमले हुए, अल्लाह ने अपना हाथ देकर बचाया। वहाँ पर बलोर फैमिली ये पेशावर की, सिंध के अवाम ने, सिंध के सियासी लीडरों ने, पंजाब के अवाम ने और बलूचिस्तान के अवाम ने, पंजाब के लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसकी हमें आज कदर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का हमारा बहुत प्यारा सूबा है। मेरे बलूचिस्तान के ज़ुलमा यहाँ बैठे हैं, उनकी नाराज़गियाँ जायज़ भी हैं, कुछ जो भी हैं हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि लापता अफराद के मसले को ख़त्म किए बगैर, मिसिंग पर्सनस के मसले को हल किए बगैर मुनसिफाना तौर पर बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में हम बलूचिस्तान के ज़ुलमा के साथ बैठेंगे और खुले दिल के साथ हम बात करेंगे, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का हो, चाहे वो कोई और मामला हो। हम खुले दिल के साथ बात करेंगे कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, बलूचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफ़र इख्तियार नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान की ताबीर नौ के लिए हर पाकिस्तानी का अज़्म नौ दरकार है। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा, नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतरीन पाकिस्तान, समाजी और माशी इंसाफ, ये हमारा नस्बुल ऐन है। इस मकसद के लिए मैं और हम अपनी ज़िंदगी की तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर देंगे, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। जनाब स्पीकर, मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम, मगर हमें मैंडेट मसाइल हल करने का मिला है। कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों की सलाहियत पर हमें भरपूर भरोसा है। मैं आपसे इज़हार और कुर्बानी, जनाब स्पीकर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ इस ऐवान की खिदमत में, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से, कि मैं आपसे इज़हार और कुर्बानी की ऐसी तोक़ो नहीं रखूँगा जिसकी मिसाल हम सब खुद न बन जाएं। पहले हम खुद मिसाल बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और फिर आपसे तोक़ो करेंगे। जनाब स्पीकर, मेहनत और अमानत और दयानत हमारा शार है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ, काम काम और बस काम। कायदे आज़म ने हमेशा नौजवानों को ख़बरदार किया कि अगर आप किसी सियासी जमात के आलाकार बनेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप इस तरह रहें कि कोई आपको गुमराह ना कर सके, चाहे कोई घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी के हो। जनाब स्पीकर, एक मुदब्बर सियासतदान ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। आज ये मरहला आ गया है कि हमें पाकिस्तान को देना है, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना। उसने हमें बहुत कुछ दिया, इन्हें वज़ीर आज़म बनाया, उन्हें स्पीकर बनाया, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया, उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया, उन्हें स्पीकर बनाया, इनको वज़ीरा बनाया, मुझे खादिम बनाया। आज हमें पाकिस्तान को देना है और हर चीज़ पाकिस्तान के लिए है। और चर्चिल ने कहा था
I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat. جناب اسپیکر، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو، نیک نیتی ہو، جذبہ جواں ہو، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ موجے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں. محنتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں. ہاتھ ہی دعا ہیں، ہاتھ ہی دوا ہیں، ہاتھ ہی شفا ہیں. انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے ہم موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں. قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں. عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے، نتیجہ، ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ اور ہمارے عزم، کوششوں، قربانی اور اظہار کا نتیجہ. ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں میثاق معیشت کی پیشکش کی اور اب حکومت میں انہیں میثاق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں. ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، جناب خالد بخشی، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان. پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ پاکستان، یہ عوام، پورا ہم پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں. یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. بات ہے سیدھی صاف، عوام کو چاہیے انصاف. بات ہے سیدھی صاف، انصاف. بات ہے سیدھی صاف، عوام کو انصاف چاہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. شکریہ. خدا. عمر ایوب خان صاحب. نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ IMF کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درآمد ہوگا. ہم دہشت گردی کو دوبارہ جڑ سے اکھاڑیں گے. جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے. ملک میں ایکسپورٹ زون بنائیں گے. انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. خارجہ پالیسی میں اپنے دوستوں میں اضافہ کریں گے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اندرونی معاملات میں مداخلت کا راستہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی.